वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस, दिस इज रिदान, दिस इज प्रवाश। गाइस बहुत दिनों बाद कुछ नया करने को मिल रहा है, बहुत एक्साइटिंग फील हो रही है गाइस, क्योंकि ये मच अवेटेड मूवी है और इस मूवी का नाम है राम सेतु। एग्जैक्टली। और इसका बहुत दिन से गाइस इंतजार कर रहे थे। आज इसका ऑफिशियल टीजर अभी कुछ ही मिनटों पहले अपलोड किया गया है। इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक्साइटमेंट बहुत सारी है गाइस इस मूवी से रिलेटेड। एब्सोल्युटली, काफी सालों तक इसके बारे में बातें हो रही हैं और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये अक्षय कुमार की कमबैक मूवी हो सकती है, बिकॉज he had a series of flops. Yeah. So देखते हैं, fingers crossed, मूवी कैसे बनी है वो हम इस टीजर में देख पाएंगे। So without wasting any time, let's get into it right now. Okay. राम सेतु को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। Hey, नसीब। अच्छा डाइविंग सूट। अच्छा क्या हो रहा है? अच्छा, कुछ एडवेंचर जैसे दिखाया। वाह, बहुत बड़ी टीम है यार। चंद्र प्रकाश द्विवेदी अगेन 25th October 2022 वर्ल्डवाइड। गाइस, आई लाइक्ड द टीजर। मैं नहीं कहूंगा कि बहुत एक्साइटिंग मुझे देखने को मिला। हालांकि हम दोनों को ये होप था कि ये इस मूवी में इसके टीजर में, इसके पोस्टर में हमें सब कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात है। ये श्री राम की बात है, ये भगवान राम की बात है, ये रामायण की बात है, ये माँ सीता की बात है, ये बजरंग बली की बात है, हनुमान जी की बात है। तो ये उनकी कहानी है जो फिल्म के जरिए हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि दिखाया जाए। आप आजकल बॉलीवुड में क्या होता है ना कि यार थोड़ा सा सेफ रहते हैं, इसको बना देते हैं ऐसा, थोड़ा फिक्शनल बोल देंगे, ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्टिशियस एंड यू नो दे डू नॉट रिजेंबल एनी कोइंसिडेंस विद रियल लाइफ, ऐसा बोल के डिस्क्लेमर में निकल जाते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि राम सेतु की टीम, डायरेक्टर कहिए, राइटर कहिए, आई गेस डायरेक्टर और राइटर दोनों एक ही है, तो थोड़ा और मेहनत कर पाते थे। मुझे वैसे अच्छा लगा, इट्स नॉट दैट बैड। What do you say? So रिदान, मुझे टीजर में काफी फास्ट पेस बहुत कुछ चीजें मुझे देखने को मिली, जैसे कि ऐसे हमें पहले से पता था कि अक्षय कुमार का जो रोल है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा हमें पता था। उनकी एक टीम है और राम सेतु को, जैसे कि टीजर के बिगिनिंग में ही बताया जा रहा है कि राम सेतु को बचाने के लिए सिर्फ 3 दिन है उनके पास। पता नहीं, बड़ा अजीब लगा क्यों, क्या हो गया, मतलब सालों में जो नहीं 3 दिन में क्या होने वाला है। तो कुछ भागा दौड़ी हो रही है। आई गेस कोई डैमेज करने की सोच रहा है। आई गेस ऐसा भी होगा कि कुछ कंस्ट्रक्शन चलने वाला होगा तो उसमें कुछ खराबियां करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर ये ऐसा जैसे रिदान बता रहा है, ऐसा कुछ अगर पॉइंट हुआ तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट और बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है गाइस। और इसे अगर दिखाना तो एग्जैक्ट अच्छी तरह से दिखाना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्शनल चीज नहीं चलेगी कि अचानक कोई आता है, अचानक कोई कुछ डैमेज करने की कोशिश। ये बहुत बड़ा एक रीजन दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो एक थ्रेट माना जाएगा। तो वैसा गाइस देख रहे हैं कि अंडर वाटर सूट वहां से वो लोग दिखा रहे हैं कि वो जा रहे हैं वहां पे, या और एक गुफा भी जैसा कुछ दिखाया गाइस, उसके केव के अंदर से वो जा रहे हैं। और भी बहुत कुछ मैं चाहता हूँ गाइस, हर कोई चीज दिखाओ, पर मैं नहीं चाहता कि कुछ फिक्शनल हो। फिक्शनल अगर हो जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि गाइस इस मूवी के जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं वो बहुत बड़े डायरेक्टर और बहुत बड़े हस्ती डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी हैं। उनके साथ अक्षय कुमार काम कर चुके हैं कुछ ही महीनों पहले पृथ्वीराज के साथ। अनफॉर्चुनेटली वो मूवी नहीं चली। उसी के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये एक कमबैक मूवी हो सकती है अक्षय कुमार जी के लिए, और काफी ज्यादा चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं और
कुछ सीरीज ऑफ रिलीज थे उनकी, और रक्षासन वाला कौन सा था, कठपुतली भी रिलीज हुई थी। और जैसे आपको पता है कि उसको रिलीज करने के लिए प्रोड्यूसर ने सोचा कि इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म्स पे दिया जाए, और रिलीज हुई। तो और गाइस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं बता रहा था कि ज्यादातर फिक्शनलाइज न किया जाए इसके टॉपिक को, और इससे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी हैं जो रिसर्च के मामले में बहुत बड़े माने जाते हैं, तो वहां पे मैं बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह सकते नहीं मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और फिक्शनलाइज नहीं करनी चाहिए ज्यादा चीजें, क्योंकि टीजर के रिलेटेड मुझे काफी कुछ थोड़ा अजीब लगा कि जैसा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे चीज शायद है ही नहीं इस दुनिया में। वहां पे राम सेतु के साथ रिलेट कर रहे हैं और अंडरग्राउंड ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है, पता नहीं ये कितनी सच्चाई है उसमें, हमें नहीं पता कि वहां पे ऐसा कोई सचमुच का कोई ऐसा कोई बेस है या फिर गुफा जैसे दिखाया जा रहा है। राइट। और मुझे तो हमेशा इंडियन फिल्म जो भी बनती है उसके रिसर्च पे हमेशा मुझे डाउट हुआ है, क्योंकि हमारे रिसर्च क्लियर नहीं होते थे, आज भी नहीं होते हैं। अगर आपको 30-35 दिन में मूवी बनानी है, जस्ट बिकॉज दैट स्टार, वो जो एक्टर है जो मेन लीड है उसको जल्दी है, उसका शेड्यूल टाइट है। हाँ, उसका शेड्यूल टाइट है, इस वजह से मैं जल्दी से फटाक से कुछ बनाने की कोशिश करके मैं नहीं तो वो एक्टर, वो ए-लिस्ट एक्टर निकल जाएगा हाथ से। तो उनके करोड़ों कमाने के, उनके 100 करोड़ों कमाने के चक्कर में आप क्रिएटिविटी जो है उस मूवी की, अब उसको खा जाते हो आप। हम दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं गाइस, क्योंकि 2 महीने 3 महीने पहले पृथ्वीराज निकली थी एंड द मेकर्स उन्होंने क्लेम किया था कि इस मूवी के पीछे गाइस 15 साल की रिसर्च है। एग्जैक्टली, आदित्य चोपड़ा डायरेक्टली बोलता है ना, आदित्य चोपड़ा जी ने खुद ही कहा था बहुत सारे इंटरव्यूज में कि द मेन लीड वाज नॉट गिविंग टाइम। उन्होंने मतलब इतनी बड़ी मूवी है, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है, इतनी महान हस्ती के बारे में मूवी बना, एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी, एक बड़े डायरेक्टर के बारे, एक्टर के बारे में ऐसी बात कर रही थी। मतलब एक्टर को, मतलब अक्षय कुमार जी के बारे में बात हो रही है, एक्टर ने एक वक्त नहीं दिया कि एक ओरिजिनल मूंछ भी उगाए, उतना भी उनके पास वक्त नहीं था कि डुप्लीकेट मूंछ लगाएंगे, बाल नहीं करने हैं, तो ऑब्वियसली उनको लुक वो फील ही नहीं आया ना, पृथ्वीराज चौहान वाला फील ही नहीं आया। ऊपर से हम लोगों ने वीडियो में कहा था कि ही विल नेवर लुक लाइक पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि वो बहुत जवान थे, वेरी यंग। और अक्षय कुमार यहाँ पे मिड 50s में है, तो और कितना भी कोशिश कर ले आप, कितना भी विजुअल इफेक्ट्स दे दे, हमें पता है कि वायर ऑफ स्टूडियो की वर्ल्ड क्लास VFX होती है, उसके बावजूद आप शक्ल से वो उम्र आप हटा नहीं सकते। जैसे लाल सिंह चड्ढा में अब जितना भी आमिर खान को यंग दिखाने की कोशिश करे, वो उम्र रहेगी उनके शक्ल में। एक जमाना निकल गया है। टीजर में मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत नेगेटिव नहीं कहने वाला, क्योंकि नेगेटिव ज्यादातर है नहीं और ज्यादा कुछ दिखाया गया नहीं है। मुझे कास्ट में बड़ी अच्छी चीजें लगी कि कास्ट इज वाइब्रेंट, और क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने नसीर जी को भी देखा है, और शायद आगे बढ़ेंगे जब और भी हमें कास्ट के मेंबर्स दिखाई देंगे। जैसे कि इसके कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोगों ने इस टीजर में शायद हम लोगों ने जैक्वेलिन फर्नांडिस को देखा है, राइट? देखा है, ओके। सो अक्षय कुमार एक एथिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, एक नास्तिक आर्कियोलॉजिस्ट है, जिनको इन पूरे रिसर्च के अंदर राम सेतु वाली घटना और श्री राम के बारे में और रामायण के बारे में जो सच्चाई पता चलती है। तो अपार्ट फ्रॉम अक्षय कुमार वी हैव सत्यदेव, वो एक फेमस साउथ इंडियन एक्टर है, एंड वी हैव जैक्वेलिन फर्नांडिस एज वी ऑल नो, एंड नुसरत भरूचा, नसीर, प्रवेश राणा एंड जेनिफर पिचिनाटो। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है, रिटन और डायरेक्टेड बाय अभिषेक शर्मा, जिन्होंने तेरे बिन लादेन 2 बनाई है, और काफी बड़ी मूवीज उन्होंने बनाई है। मैं जरा उनके बारे में और चेक कर लूं, क्योंकि ये नाम बहुत अच्छा है, वो बहुत फेमस है वो। सो बेसिकली उन्होंने बहुत फेमस मूवीज बनाई है, और ये अक्षय कुमार के साथ ये उनका सेकंड कोलैबोरेशन होगा, क्योंकि उन्होंने तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव जो सीक्वल है वो बनाई थी। उसके बाद उन्होंने दी शौकीन्स बनाई थी, और एब्सोल्युटली, और उनकी आखिरी रिलीज आई बिलीव पोखरन थी, जो जॉन अब्राहम वाली, वो भी काफी अच्छी थी। दीज मूवीज आर गुड, और आई गेस उन्होंने दी जोया फैक्टर भी बनाई होगी।
पोखरन उनकी आखिरी मूवी नहीं है, उन्होंने द जोया फैक्ट्री भी बनाई है। एंड इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय अरुणा भाटिया एंड विक्रम मल्होत्रा और सुभाष करण। लाइका प्रोडक्शंस इसमें इन्वॉल्व हुई है। लाइक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है वो, और प्राइम वीडियो भी है। सो ये पोस्ट रिलीज इसको डिजिटली रिलीज किया जाएगा प्राइम वीडियो पे, अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। और एज वी ऑल नो क्रिएटिव प्रोड्यूसर है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। और ये मूवी रिलीज होने वाली है ऑन 25 अक्टूबर 2022। और ये मतलब आई बिलीव ये दिवाली के सीजन में आ जाएगी, जब प्राइमरी टाइम होगा श्री राम के बारे में हम लोग बात करेंगे, उनकी पूजा होगी, उनके बारे में प्रार्थना होगी, तो तभी जाके ये मूवी रिलीज होने वाली है। आई गेस इट्स द राइट टाइम टू रिलीज दैट मूवी। जो भी हो, टीजर अभी तक तो गाइस ठीक ठाक लगा हमें। कुछ अच्छा भी नहीं कहेंगे, बुरा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ देखना बाकी है। बिल्कुल, लेकिन आप हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। हम लोग फिर से लेट हो गए हैं, हम बहुत दिनों बाद वापस आए हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे कि कुछ अच्छा लेके आए। और आई गेस और भी कुछ पुराने टीजर्स हैं और ट्रेलर्स हैं जिन पे हमें रिएक्शन देना है। वी विल बी गेटिंग बैक इनटू इट। हम लोग जरा बिजी हो गए थे। दुर्गा पूजा हमारे वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ी फेस्टिवल है, इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो उसी के पीछे घर सफाई एंड ऑल दीज थिंग्स, इसमें हम बिजी हो गए थे। बट वी विल बी बैक वंस अगेन। आप जरूर बताएं हमें आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें जरूर बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और आप किस पे हमें रिएक्शन करते हुए देखना चाहते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाइए, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। आप हमें बताइए कि आपको और किस किस चीजों में हम रिएक्शन दे सकते हैं। और जाइए, हमें अगर आप सपोर्ट करना चाहे तो सपोर्ट थैंक्स सपोर्ट चैनल पे जाके आप हमें सुपर थैंक्स पे जाके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और जरूर ऐसे ही वापस आएगा हमारे पास, क्योंकि हम आपके रिव्यू के लिए वेट करते हैं, आपके कमेंट के लिए वेट करते हैं। एब्सोल्युटली। एंड टिल वी से जय हिंद।